नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्य में मांस खाना चाहिए या नहीं। आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार है और आपको पूरी भी देखनी है। पूरी नहीं देखी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए सभी से निवेदन है कि यह वीडियो पूरी देखें। जो मांस खाने की अभी बात करते हैं, मेरी इतनी वीडियो देखने के बाद भी मांस खाने की बात करते हैं, तो शायद वो अभी ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं समझ पाए। मैं जैसे पहले बता चुका और आज भी एक बार बताता हूँ। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, दो अंग आते हैं ब्रह्मचर्य में। पहला अंग वीर्य की रक्षा करना और दूसरा अंग है ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल आचरण करना। अब हम ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल आचरण कैसे करेंगे? वेदों और शास्त्रों को पढ़कर। अब किसी वेद या शास्त्र में यह नहीं लिखा कि हमें मांस खाना चाहिए, तो अब मैं अच्छे समझाता हूँ और आप ध्यानपूर्वक सुनना। और अगर आपको कहीं दिखा भी हो कि मांस खाना चाहिए वेदों में या शास्त्र में दिखा हो, तो हमें भी दिखा देना। चलिए शुरुआत करते हैं। जो भी जिम में जाता है उसे ही ट्रेनर मांस या अंडा खाने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर तुम नहीं खाओगे तो बॉडी नहीं बनेगी, और वो बहकावे में आकर खाने लगता है। अब आप दोस्तों बात करते हैं सुशील पहलवान की। वो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता भाई? उसने अपनी वीडियो खुद भी बनाई है और उसके साथ के पहलवान भी सब यही कहते हैं कि वो शुद्ध शाकाहारी है। और एक भ्रम मन में से निकाल दे कि मांस खाने से ताकत आती है, यह बिल्कुल झूठ है। अगर मांस खाने से ताकत आती, जिससे सुशील पहलवान की कुश्ती हुई थी ओलंपिक में, वह रशिया का था और खूब मांस खाता था लेकिन जीत नहीं पाया, तो कभी यह मत खाना कहना कि मांस खाने से ताकत आती है। जो शुद्ध शाकाहारी पहलवान होते हैं या खाना खाते हैं शुद्ध शाकाहारी, उनमें बहुत अधिक ताकत होती है मांस खाने वाले से। हाँ, आप ये बात कह सकते हैं कि भाई हमारा दोस्त है वो मांस खाता है उसमें ताकत है। उसका कारण यह हो सकता है कि आप वीर्य की रक्षा नहीं कर रहे। अगर आप वीर्य की रक्षा करेंगे तो आपके सामने वो कुछ भी नहीं है। और ब्रह्मचारी व्यक्ति को तो यह बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह उत्तेजना पैदा करता है, और अगर हमारे शरीर में उत्तेजना आएगी तो सौ बंदों तय है और हमारा ब्रह्मचर्य का नाश होता रहेगा। और कुछ लोगों का कहना यह भी है कि अगर चिकन नहीं खाएंगे तो यहाँ धरती पर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यह सब पागलों वाली बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई हम इन्हें नहीं खाएंगे तो बढ़ जाएंगे। वो केवल अपने स्वाद के लिए ना खाते हैं। दोस्तों एक बात अपने दिमाग से सोचना कि क्या कोई जीव के प्राण लेकर, किसी जीव के प्राण लेकर हम अपना शरीर बना लेंगे या ताकतवर बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। कुछ समय के लिए हम अच्छे दिख सकते हैं, बॉडी अच्छी बन जाती है, आपने देखा होगा कुछ दिन के लिए, लेकिन उसके बाद उसकी भरपाई बहुत महंगी पड़ती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुसलमान या हिंदू भी बहुत सारे खाते हैं, जो मांस खाते हैं, उनके बुढ़ापे में कितनी बुरी हालत हो जाती है। सही नहीं, बीमारी इतनी घेर लेती है, क्योंकि जो मुर्गे को अगर खाएंगे वो थूक, लोगों का थूक चाटता है। जो रोड पर थूक पड़ा रहता है लोगों का उसे चाटता, नाक डाल दे किसी ने वो चाटता रहता, और आप उसे ही खा रहे हैं। तो देखिए कितनी दुर्दशा है। और आपने यह भी देखा होगा कि इस जन्म में जिसे बच्चे नहीं होते, या होते भी हैं तो जवान होकर मर जाते हैं, या जिनका गर्भ नहीं ठहर पाता, 2-3 महीने में वापस गिरता रहता है, तो ये सब उसी का कारण है। या उनके जो बच्चे होते हैं बिल्कुल ही गलत चलते हैं। किसी की टांग टूट जाना, बचपन से टांग टूट जाना बच्चे की, और बुढ़ापे तक ऐसे रहना। कोई बीमारी से ग्रस्त होता, बहुत बुरी तरह बीमारी होती है, तो यह सब कारण उसी चीज़ का है। मांस खाने से भी होता है। और वीर्य की, अगर आप वीर्य की रक्षा कर रहे हैं तो आपको बीमारी नहीं होगी, लेकिन वीर्य की रक्षा करने वाला अगर मांस खा रहा है तो उसे बहुत बीमारी होने वाली है। अब आप कहोगे कि इसका क्या प्रमाण है कि ऐसा होता है? यही सबसे मेन मुद्दे की बात है। लोग यही कहते हैं कि प्रमाण क्या है। आपने देखा होगा जब लोग गाय भैंस सूअर का मांस खाते हैं
या उन जानवरों को जो बच्चे होते हैं, जैसे गाय का बछड़ा हुआ, भैंस का कटड़ा हुआ, उसे उठा कर ले जाते हैं और अपने स्वाद के लिए खाते हैं। तो सोचिए वो गाय माता या भैंस माता कितनी तड़पती होगी और कितनी बद्दुआ देती होगी। वो जानवर है, बोल नहीं सकते, लेकिन ईश्वर तो सबको उतनी ही ताकत देता है कि भाई वो आगे अपना भरपाई कर सके। वो बचाने की कोशिश भी करता है अपने बच्चों को, लेकिन वो क्या करे, मजबूर है। अगर हम उसे बांध देंगे वो नहीं छूट सकता। अब आप अपने ऊपर ही देखिए, अगर आपका बच्चा है और कोई पकड़ कर ले जा रहा है और आपको पकड़ कर बांध, तो आप कैसे बचा पाओगे। तो ऐसा ही उनके साथ भी है। और अब सोचिए वो कितनी बद्दुआ देते होंगे, या उनके जो साथी हो, जैसे किसी गाय को काट रहा तो उसका कोई साथी है तो वो कितनी बद्दुआ देता होगा और गालियाँ देता होगा। वही आपको आने वाले अगले जन्म में या अगले जन्म में, एक दो जन्म छोड़कर, कितनी बुरी सज़ा मिलने वाली है। लेकिन ईश्वर तो न्यायकारी है, ईश्वर सबके साथ न्याय करता है। अगर वो न्याय नहीं करेगा सबके साथ तो फिर न्यायकारी काहे करा। तो इसलिए सबके साथ न्याय करता है। अब आप देखिए, जब किसी जानवर के बच्चे को मारते हैं तो उसे कितनी पीड़ा होती है, और हम अपने स्वाद के लिए उन्हें खा जाते हैं। कितनी बुरी बात है। अगर हमारे बच्चों को ही काटे तो कितनी पीड़ा होगी, है ना। और आप सोचिए कि आप जैसे किसी के भेड़ के या बकरी के बच्चे उठाकर भाग जाते हैं। अगर आपके कोई ऐसे बच्चे उठाकर भाग जाए, कितनी समस्या वाली बात है। हम पूरे दिन भर परेशान रहते हैं, पूरे दिन भर। और अगर शाम को मिल जाए तो अलग बात है, नहीं मिलते तो थाने में रिपोर्ट, कभी कहीं रिपोर्ट, कहीं कहीं रिपोर्ट, भागे फिरते हैं कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा। लाखों रुपए फूंक देते हैं। तो वो तो बेबस है, उनके पास मजबूरी है। इसलिए ही वेदों में भी कहा गया है, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। अगर कोई किसी पशु को मार रहा है और आपने उसको बचा लिया तो आप बड़े हैं, बड़ा वो नहीं आप हैं, क्योंकि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। अब कोई यह कहे कि पशु तो खाने के लिए ही बनाए गए हैं, यह भी पागलपन की बातें हैं। वो जानवर है, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। अब जो सुरक्षा करता भी है, जैसा हाथी है, लेकिन हाथी ताकतवर है, उसको पकड़ना कठिन है, लेकिन लोग उसको भी गोली गाली मार के पकड़ लेते हैं। अब आप खुद ही अपना शरीर पे देखें, अगर आपके शरीर पे हल्का सा चाकू या हल्की सी कुछ भी पैनी चीज लग जाए तो आप कितना दर्द होता। और हम तो उन्हें मार ही देते हैं, तो कितनी बुरी हमें सजा मिलेगी, हम इसका अनुमान खुद भी नहीं लगा सकते। वेदों में, शास्त्रों में हर जगह लिखा है ईश्वर न्यायकारी होता है, तो सजा बहुत मिलेगी। तो दोस्तों, आज से जो मांस खाता है और मांस खाना छोड़ देगा, तो मेरी यह वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। नहीं तो यह वीडियो तो मैं बनाता ही रहूँगा, उससे क्या फ़ायदा। जो मांस अंडे खाना छोड़ देगा, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अब बात यह आती है कि ताकत बढ़ाने के लिए और क्या खाएं। भाई दूध दही पिए, घी खाएं, मौसम के अनुसार फल लें, और केले सेब ये तो बहुत ही अच्छे ताकतवर फ्रूट है। सुशील पहलवान की तरह शुद्ध शाकाहारी बनो। और शुद्ध शाकाहारी बनने के लिए आपको वीर्य रक्षा करनी जरूरी है, क्योंकि ताकत तभी तो आएगी जब आप वीर्य की रक्षा करेंगे। अब आप शुद्ध शाकाहारी खाना खा रहे हैं और वीर्य की रक्षा नहीं कर रहे, तो फिर ताकत कैसे आएगी। ताकत नहीं आ पाएगी। इसलिए यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो किसी आप लोगों के दोस्त मांस खाते हो, उन्हें भी यह वीडियो पहुँचाए, उन्हें भी पता लगना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न हो, कमेंट करके जरूर पूछना। धन्यवाद।